हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज किया था। ओके, तो पॉइंट चार्ज पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आज की वीडियो में हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के बारे में कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर बेस्ड 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, तो देखिए आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। ओके, सिंगल चार्ज की वजह से मतलब मान लो कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक है। अब इस सिंगल चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ और डिस्टेंस अगर R है इन दोनों के बीच में तो KQ/R² हो जाएगा। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ओके, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्ज। ओके, नाउ अगर एक से ज़्यादा पॉइंट, ठीक है, एक से ज़्यादा आपके पास चार्जेस हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तब हम कैसे करें। ठीक है, तो देखो आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है। ठीक है, मोर देन 1 चार्जेस, यहाँ पे हमने n चार्जेस लिए। ठीक है, कितने चार्जेस हैं बेटा, n चार्जेस। Q1 है ये इस पॉइंट पे, ठीक है, मान लो A पॉइंट पे Q1 है, B पॉइंट पे Q2 है, ठीक है, फिर C पॉइंट पे Q3 है। अप टू कितने चार्जेस हैं, Z पॉइंट पे n है, ये nth है। ठीक है, तो n चार्ज हमारे पास है। ओके, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये पॉइंट है P। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, P है। और फर्स्ट चार्ज से इसका डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं R1 है, सेकंड के लिए R2 है, अप टू nth चार्ज के लिए Rn डिस्टेंस है। क्लियर? ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और सभी का वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर? ओके, अब ये जो मैंने E1 E2 लिखा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो Q1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है पॉइंट P पे उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी E1। क्लियर? ओके, तो हम डायरेक्शन तो इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, बट इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, वेक्टर सम में एक्चुअली। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो भी जितना भी हमने ये सब अभी मैंने आपको थियरी बताई है वो सब आपको लैंग्वेज में लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ई नेट इज इक्वल टू E1, मतलब फर्स्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सेकेंड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू nth चार्ज। क्लियर? ठीक है, अब E1 की वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला आपके पास ये है KQ/R²। ठीक है, तो KQ1 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R1, तो यहाँ पे R1²। ठीक है, अगर यहाँ पे P लिख दो क्योंकि पॉइंट P पे फाइंड आउट करना है तो RP1² हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए P1। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा दिया। क्लियर? सेकेंड के लिए सिमिलरली फिर nth के लिए हमने ये लिखा। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम कॉमन टर्म में, एक समेशन फॉर्म में कॉमन टर्म में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही वो है K। ठीक है, Q1 Q2 Q3 ये चेंज हो रहा है nth तक, तो I इज इक्वल टू 1 से n हम कर लेते हैं QI। ठीक है, I के प्लेस पे पहले 1 रखना है, 2 रखना है, देन RPI, P तो कॉमन है, तो I मतलब 1 2 3 पुट आउट करके हम इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ठीक है, एक चार्ज के लिए है तो फॉर्मूला ये है। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो फॉर्मूला ये है, और इसी को बोलते हैं बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा था। बात आ गई समझ में? ओके, अब देखो सिंपली कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस इच इक्वल टू Q आर प्लेस्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, चार्जेस हैं वो कि जो कि एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड है। ठीक है, रखे हुए हैं।
तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बना लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 2 4 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, ओरिजिन हो गया जी। ठीक है, यहाँ से हम ये डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं हम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस यहाँ से 1 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, फिर 4 मीटर, 8 मीटर, ठीक है, अप टू कितना चलता रहेगा ये। ओके, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये क्या है, ये आर की बजाय एक्स लिख लो, क्योंकि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है ना, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है सभी चार्जेस के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैं इसको ओरिजिन मानूँ तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी है। ठीक है, तो ये 1 मीटर हो जाएगा, फिर ये ओरिजिन से 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रखा हुआ है चार्ज Q1 Q2 Q3, इस तरह से इनफाइनाइट चार्जेस रखे हुए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। क्लियर, तो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है ड्यू टू टोटल चार्जेस। क्लियर, बस आपको क्या करना है, वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम करने के लिए पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे तो इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी। ठीक है, और सबको ऐड कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही। ठीक है, कौन सा है, KQ1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर। ठीक है, KQ2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये अप टू n तक चलेगा। अब यहाँ पे देखो K तो एज इट इज़ हो जाएगा। ओके, Q1 के प्लेस पे चार्ज क्या है, Q है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब Q लिखी हुई है। ओके, तो आप Q मान लो, Q1 Q2 Q2 Q3 सभी की वैल्यू क्या है बेटा, Q है। ठीक है, Q1 के लिए भी Q, Q2 के लिए भी Q। R1 मतलब डिस्टेंस, ये कितना है बेटा, 1। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर KQ बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, KQ बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, KQ बाई 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे KQ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64, ये अप टू चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसको बोलते हैं GP, इनफाइनाइट GP। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। 1 क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म है, इसको हम A से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो कॉमन, अगर मैं 1/4 को कॉमन करूँ तो यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन टर्म होती है उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 1/4 है। ठीक है, तो जो टोटल सम होगा इनका, टोटल सम होगा वो होता है बेटा A/1 माइनस R। ठीक है, तो 1/1 माइनस 1/4 करेंगे तो जो टोटल सम है बेटा वो आ जाएगा बेटा 4/3। क्लियर, इन सभी का सम क्या हो जाएगा, 4/3। और K की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड K की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9 × 10⁻9। क्लियर, Q एज इट इज़ लिख लो। Q की वैल्यू तो कुछ दी हुई नहीं है ना, तो Q एज इट इज़ लिख लेते हैं। ओके, अब ये हो जाएगा, ये एक्चुअली में यहाँ पे इसके बजाय K की वैल्यू को 1/4πε0 लिख लेते हैं। ठीक है, और ये Q, टोटल सम कितना आ जाएगा, 4/3। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा वो Q/3πε0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू आपको दी हुई नहीं है, इसलिए मैंने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 चार्जेस, कितने हैं, 4 चार्जेस हैं, 4 हैं, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। ठीक है, और चार्जेस की वैल्यू भी दी हुई है, यहाँ पर इस पॉइंट पे +Q है, यहाँ -2Q है, इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई है। और जो साइड्स हैं वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर, सभी का सेम है, स्क्वायर है इसलिए। ओके, इफ़ Q इज़ 1 कूलम, जो चार्जेस है, चार्ज की वैल्यू है बेटा 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, इसका मतलब 10⁻⁻6 कूलम, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस सेंटर को हम O मान लेते हैं। ठीक है,
ध्यान से देखना, पहले हम इसकी डायरेक्शन को इस डायग्राम में ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर? ठीक है, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं ये स्क्वायर ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस ये 2Q है, ये हो जाएगा -2Q और ये -Q। अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो जो डिस्टेंस आएगा बेटा, ये सेंटर से हर एक चार्ज का डिस्टेंस सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, डायगोनल फाइंड आउट कर लें पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। 0.1 इधर है, 0.1 इधर है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं BD फाइंड करूं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो BD आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.1 √2, ठीक है। अब इसका हाफ करेंगे क्योंकि हमें OD चाहिए, OB OD ये सब चाहिए, ठीक है। तो इसका हाफ करना पड़ेगा आपको, हाफ करेंगे तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे ये हाफ डिस्टेंस आया वो आया बेटा 0.1 डिवाइड बाई √2, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी? ओके, नाउ नेक्स्ट अब क्या करते हैं, डायरेक्शन। क्या कहा मैंने आपको कि हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे डायग्राम से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये प्लस Q चार्ज है और ये सेंटर है, ठीक है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी, इधर होगी, ठीक है, E+, ठीक है। ये +2Q है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी बेटा अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। और ये डबल है, जितना ये है उतना, क्योंकि 2Q है, जितने चार्जेस ज़्यादा होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। ये E+2Q, ठीक है। अब ये क्या है, अपोजिट हैं तो क्या होता है, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसमें से छोटा माइनस होता है, ठीक है। तो E2Q में से ये प्लस जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली E+, एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और डायरेक्शन क्या होगी बेटा, जो बड़े वाले चार्ज की जो डायरेक्शन है वो, ठीक है। इसका मतलब जो डायरेक्शन है मैं एज इट इज़ ऐसे बना देती हूँ, ये बचा है आपका E+, क्लियर। ये पॉइंट है आपका वो। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये -Q है, -Q पे जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, डायरेक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, टूवर्ड्स चार्ज। तो E- तो ये हो जाएगा। अब ये -2, इसमें भी डायरेक्शन जो होगी वो 2 टाइम्स, जितना ये है उसका 2 टाइम्स, ठीक है। तो E-2, अब ये भी दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो ये बड़ा है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ओवरऑल जो नेट आएगा वो इधर ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो E- है उसकी डायरेक्शन भी ये आएगी। दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। ये क्या है, एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और E+ और E- ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर मैं E+ की बात करूँ, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो सिंगल है, ठीक है। चार्ज क्या है, सिंगल है, ये समझ में आया ना। तो KQ, अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने डायरेक्शन इस तरह से फाइंड आउट कर ली। तो KQ बाई ये डिस्टेंस अगर R है तो यहाँ पे R², और यही वैल्यू E- के लिए भी है, ठीक है। E- मतलब नेगेटिव चार्ज के लिए, ये प्लस जो है ये पॉजिटिव Q चार्ज के लिए, माइनस मतलब माइनस। दोनों में वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो KQ बाई R², ठीक है। ये दोनों सेम है तो इनको हम E के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी E के बराबर है, ये भी E के बराबर, क्लियर, ठीक है। बस इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट बीच में से जाता है, E नेट एग्जैक्ट बीच में से होता है, ठीक है। और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, अगर मैं E नेट निकालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा E², ठीक है, E+², ठीक है। फिर E- भी E है, ये स्क्वायर प्लस 2E इंटू कॉस, दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 0, ठीक है। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और ये E² मतलब 2E², ठीक है, 2E², ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, E इंटू √2। अब E की वैल्यू क्या है, तो E होता है KQ बाई R², ठीक है, इंटू √2। के प्लस पे वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, और Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R² कितना है, ये R है, ठीक है।
0.1 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू ये √2 लिखना ना भूलना। क्लियर? ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 9 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2√2, ये पॉइंट हटाया तो ये 20, ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई करोगे आप तो ओवरऑल आपका ये 10 की पावर 3 और ये 10 2 तो 5 हो जाएगा। तो आंसर जो ओवरऑल आएगा आपका वो आएगा 25.4 इंटू 10 पावर 5, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। ओके, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ई नेट इज इक्वल्स टू 2.54 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया मैग्नीट्यूड में वो तो ये है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इस तरह है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इस डायरेक्शन में है। ओके, किस डायरेक्शन में है? टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे। क्लियर?